जानकारी देने के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुद्दा गर्मा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई है। एटीएस ने नगर निगम सफाई कर्मी डेटा मांगा है। साफ सफाई को लेकर नागरिक जो है वो काम कर रहे हैं। डेटा मिलने पर आपको बता दें कि धरपकड़ और कार्रवाई जो है वो प्रशासन द्वारा सख्त तौर पर की जाएगी। एटीएस ने नगर निगम सफाई कर्मी डेटा मांगा है और साफ सफाई में अवैध नागरिक जो है वो निगम सफाई कर्मी डेटा मांगा है और साफ सफाई में अवैध नागरिक जो हैं वो काम कर रहे हैं। और डेटा ये जो मांगा गया है, अगर इसके मिलने पर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो धरपकड़ और कार्रवाई जो है वो सख्त तौर पर की जाएगी। क्योंकि जैसे देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा जो है वो गर्म चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है और पूरी कार्रवाइयां चल रही हैं। जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाए जा रहे हैं उनको कुछ दिनों का समय दिया जा रहा है और उन्हें उनके देश वापस लौटने के लिए यहाँ पर सख्त तौर पर प्रशासन द्वारा और कानून द्वारा कहा जा रहा है। इसी बीच एटीएस ने यहाँ पर साफ सफाई कर्मियों के नगर निगम से डेटा भी मांगा है, क्योंकि जो अवैध नागरिक हैं वो साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर खासतौर पर आपको बता दें कि नाराजगी जताई है, क्योंकि एटीएस ने अब नगर निगम सफाई कर्मी डेटा मांगा है। क्योंकि आपको बता दें कि जो अवैध नागरिक हैं वो साफ सफाई में काम कर रहे हैं और डेटा मिलने पर धरपकड़ और कार्रवाई जो है वो लगातार अब प्रशासन द्वारा की जाएगी। तो एक ये नया तरीका यहाँ पर प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पहचानने का। अब नगर निगम से सफाई कर्मियों का डेटा मांगा गया है और वहां पर कुछ अनियमितता और अवैध नागरिक पाए जाते हैं तो उन पर धरपकड़ भी की जाएगी और सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशियों पर और रोहिंग्याओं पर अब सरकार जो है सख्त रुख अपनाए हुई है। मुद्दा इस पूरे मामले का गर्म चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी जताई है। एटीएस ने अब नगर निगम से सफाई कर्मियों का डेटा मांगा है, क्योंकि कई अवैध नागरिक हैं जो साफ सफाई में काम कर रहे हैं और डेटा मिलने पर अब सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन और कानून द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ उनका धरपकड़ की भी तैयारी लगातार प्रशासन जो कर रहा है उसको लेकर ये एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे एक तरीके से देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और सरकार जो है काफी सख्त इस मुद्दे पर नजर आ रही है। जितने भी बांग्लादेशी हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, उनको प्रदेश से, देश से बाहर निकलने के यहाँ पर आदेश दिए जा रहे हैं और लगातार पुलिस की टीमें, लगातार एजेंसियों की टीमें जो हैं वो जगह जगह पर जाकर खंगाल रही हैं। वहाँ पर लोगों के आधार कार्ड, उनकी आईडी चेक करी जा रही हैं, उनके डोमिसाइल्स देखे जा रहे हैं और जिन पर भी शक हो रहा है, जिनके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या जो भी बाहर देश से आए हुए देखे जा रहे हैं, उन पर अब ये कार्रवाई लगातार प्रशासन की जा रही है। सरकार काफी सख्त रुख अपनाए हुए है इस पूरे मुद्दे को लेकर और बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का जो मुद्दा है वो पूरा गरमाया हुआ है। सियासत भी इसको लेकर लगातार जारी है और इसी बीच प्रशासन ने अनोखा यहाँ पर तरीका निकाला है कि नगर निगम से सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर डेटा मांगा गया है। और डेटा में आपको बता दें, खासतौर पर ये डेटा दरअसल इसलिए मांगा गया है क्योंकि साफ सफाई में जो अवैध नागरिक हैं वो काफ़ी बड़े स्तर पर वहाँ पर काम करते हैं और इस डेटा के मिलने पर अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, वहाँ पर कोई अवैध नागरिक पाया जाता है तो धरपकड़ और कार्रवाई जो है वो सख्त रूप से यहाँ पर प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको लेकर बता दें कि इसको लेकर नाराजगी जताई थी और ये काम जो है वो व्यापक स्तर पर और एक तरीके से युद्ध स्तर पर यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को पहचानित किया जा रहा है, चिन्हित उन्हें किया जा रहा है और अलग अलग टीमें आपको बता दें कि बनाई हुई हैं सभी जगहों पर। पुलिस की एजेंसियों की, सुरक्षा एजेंसियों की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की ये टीमें बनी हुई हैं, वो जगह जगह जाकर छानबीन कर रही हैं, लोगों से झुग्गियों में जाकर या
उन कॉलोनी में जाकर जहाँ पर इंटेलिजेंस को, पुलिस को शक है कि यहाँ पर अवैध नागरिक जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भी अवैध तरीके से यहाँ पर बसे हुए हैं वो शायद मिल सकते हैं, तो वहाँ पर उन टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार वहाँ पर टीमें जा रही हैं और वहाँ पर जो जिन जिन पर शक है उन सभी से वहाँ पर उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके डोमिसाइल्स मांगे जा रहे हैं। पूरा लेखा जोखा वहाँ पर उनसे नागरिकता का मांगा जा रहा है, नागरिकता का प्रूफ वहाँ से उनसे मांगा जा रहा है। और जिन जिन पर कार्रवाई अब की जा रही है वे सभी वे हैं जिन जो अवैध रूप से देश में आकर बसे हुए हैं। और यहाँ अब डेटा जो है वो मांगा गया है नगर निगम से, जहाँ पर आपको बता दें कि डेटा मिलने पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, धरपकड़ यहाँ पर उन लोगों की जाएगी, क्योंकि साफ सफाई में सबसे ज़्यादा अवैध नागरिक जो है वो जुटे हुए हैं। और इसको लेकर अब सरकार भी सख्त रुख अपनाए हुए है और डेटा मिलते ही जो भी वहाँ पर अनियमितता पाई जाएगी या फिर जो भी जिन पर शक पाया जाएगा उन पर धरपकड़ और कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो एटीएस ने नगर निगम सफाई कर्मियों का डेटा जो है वो मांगा है। साफ सफाई में आपको बता दें कि अवैध नागरिक जो है वो ज्यादा तौर पर शामिल हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये जो कार्रवाई यहाँ पर पुलिस और प्रशासन भी इसमें सख्त रुख अपनाए हुए है, सरकार भी पूरी तरीके से जोर आजमाइश यहाँ पर कर रही है और अब एटीएस ने खास तौर पर डेटा मांगा है, तो एक ये तरीके से नई यहाँ पर रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है प्रशासन की ओर से कि यहाँ पर सफाई कर्मियों का डेटा देखा जा रहा है और वहां पर जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उन पर फिर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखिए, बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस काम में लग गए हैं। तो सीधे तौर पर जो लोग भी किसी गलत तरीके से घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए और लंबे समय से यहाँ रुके हुए हैं और किसी तरह अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या कोई और डोमिसाइल सर्टिफिकेशन कराने में कामयाब रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए, जिससे उन्हें वापस भेजने का भी इंतजाम किया जाए। कई जगहों पर बड़े व्यापक इंतजाम चल रहे हैं, कई व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो यहाँ पर खुद चाहे नगर आयुक्त हो या फिर मेयर हो लखनऊ के, उन्होंने खुद मोर्चा खोल रखा है। वो खुद जा रही हैं ऐसी झुग्गियों में, बस्तियों में, स्लम एरिया में जहां पर ये लोग रहते हैं, उनसे उनके आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं और कई सारे लोग आइडेंटिफाई हो पाए इस वजह से। और अब यूपी एटीएस यानी उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी इससे जुड़ी हुई जानकारियां मांगी हैं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग राष्ट्र विरोधी घटनाओं में भी शामिल होते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर उन पर रोक लगनी चाहिए। जी अभिषेक, और ये एक तरीके से यहाँ पर खास और नया तरीका देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो अवैध नागरिक हैं वो साफ सफाई के कामों में ज़्यादा जुटे हुए हैं और वहाँ पर ये डेटा खंगालना एक तरीके से नया अप्रोच यहाँ पर देखा जा रहा है उन नागरिकों की पहचान करने का जो अवैध रूप से घुसे हुए हैं और अब उन पर धरपकड़ जो है नए तरीके से यहाँ पर की जा रही है। तो देखा जा रहा है कुल मिलाकर कि सरकार जो है, एजेंसियां जो है, एटीएस भी खास तौर पर अलग अलग तरीकों से इन पर धरपकड़ करने की कार्रवाइयां जो है वो लगातार कर रही है। हाँ बिल्कुल, एकमुश्त होकर सभी एजेंसीज काम कर रही हैं, यानी सभी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और इस समस्या के हल के लिए, कहा जाए इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, सभी एजेंसीज अपनी अपनी तरफ से डाटा एवेलुएशन और एनालिसिस भी करती नजर आ रही है। जी अभिषेक, और खास तौर पर यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ने भी इसको लेकर नाराजगी जो है वो जताई हुई है, क्योंकि पूरा माहौल इसको लेकर गरमाया हुआ है। ये मुद्दा खुद ही इतना गंभीर है, मुद्दा गरमाया हुआ है, विपक्ष भी लगातार देखा जा रहा है कि हमलावर है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से मुखर रहे हैं घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर और वो हमेशा से कहते आए हैं कि देश में वो लोग जो देश के नहीं होते हैं या फिर देश से ताल्लुक नहीं रखते और इसी तरह देश में घुसपैठ करके आए हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, उनको वापस भेजा जाना चाहिए और या फिर सरकार उनके लिए इंतजाम। और अब जब एसआईआर के जरिए उनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है,
तो बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को इस समस्या को जड़ से खत्म करने का एक बड़ा मौका मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।